आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 58 खेला जाएगा 17 मई 2025 शाम 7:30 बजे से। कुछ दिनों के गैप के बाद एक बार फिर आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात चले आ रहे थे, उसके बाद बीच में ही आईपीएल को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया और फिर नए शेड्यूल का ऐलान हुआ है, यानी कि आईपीएल सीजन 18 2.0 की शुरुआत होने जा रही है और यह पहला ही मुकाबला है। वैसे आईपीएल 2025 का यह 58वां मुकाबला है जो खेला जाएगा आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। आईपीएल के इतिहास का जो पहला मुकाबला था साल 2008 का, जिन दो टीमों के बीच खेला गया था, उन्हीं दो टीमों के बीच आप कह सकते हैं कि रीस्टार्ट हो रहा है आईपीएल। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम पिच के मिजाज के बारे में। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, इस मुकाबले के लिए बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलेगी, गेंदबाजों को कितनी मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है और स्पिनर्स के लिए इस मैदान पर क्या कुछ है। पिच रिपोर्ट के बाद बात करेंगे क्या ये मुकाबला हो पाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसे जानने के बाद आप शायद ये बात ज़रूर कम से कम 10 बार अपने मन में सोचेंगे कि ये मुकाबला तो रद्द ही होगा। तो मौसम विभाग ने ऐसी क्या जानकारी दी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी ये मुकाबला होगा या नहीं होगा, वो हम आपको बताएंगे वेदर रिपोर्ट में दी गई जानकारी में क्या कुछ है। उसके बाद बात करेंगे दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में। दोनों ही टीमों के बीच जब जब आईपीएल के इतिहास में भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं ऑपोजिशन के खिलाफ। उसके बाद बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमों का हाल क्या है, आरसीबी कहां पर मौजूद है, प्लेऑफ्स के सिनेरियो क्या बन रहे हैं, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन चांसेस कितने हैं। फिर वीडियो को एंड करेंगे हम प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। 17 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु में और शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला रीशेड्यूल होने के बाद पहला ही मुकाबला है। वैसे आईपीएल के इस सीज़न का ये 58वां मुकाबला है। तो इस मैच की बात अब करते हैं। सबसे पहले पिच के मिजाज की बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों के लिए इस मैदान में वैसे कुछ खास है नहीं, बट अगर सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की जाए, थोड़ी चतुराई से गेंदबाजी की जाए तो फिर निश्चित तौर पर गेंदबाज यहां पर कामयाब हो सकते हैं। जानते हैं बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का मिजाज क्या है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसकी सपाट सतह और छोटी बाउंड्री होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। तेज गेंदबाजों को यहां अतिरिक्त उछाल मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजों के लिए अधिक मददगार होती है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैच पुरानी होगी बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता जाएगा। स्पिन गेंदबाजों के लिए बीच के ओवरों में नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि छोटी बाउंड्री के कारण उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मैदान पर आईपीएल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 166 रन है। अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो साल 2013 में 263 पर 5 आरसीबी ने ही बनाया था और लोएस्ट टीम टोटल की बात करें तो वो केकेआर के खिलाफ जो है आरसीबी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आरसीबी जो है 82 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तो केकेआर के खिलाफ ही लोएस्ट टीम टोटल है और आरसीबी ने इस मैदान पर हाईएस्ट टीम टोटल का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर रखा हुआ है और लोएस्ट टीम टोटल का भी रिकॉर्ड अपने नाम पर ही रखा हुआ है। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार इस मैदान पर चेस करने वाली टीमों की जो सफलता है वो अधिक रहती है। तेज गेंदबाजों को यहां मदद मिलेगी। स्पिनर्स के लिए नियंत्रण बनाए रखना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो यहां पर बल्लेबाजों का दबदबा साफ दिखाई देने वाला है। बेंगलुरु में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसे जानने के बाद आप खुद से कम 10 बार तो ये सवाल करेंगे कि क्या मैच हो पाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 58 के लिए मौसम विभाग ने बेंगलुरु का मौसम मैच के अनुकूल नहीं रहने का अनुमान जताया है।
अगर आप टेम्परेचर्स की बात करें तो 28 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का अनुमान है, 22 डिग्री न्यूनतम तापमान है, 75% बारिश के चांसेस है और 83% जो है वो ह्यूमिडिटी के भी चांसेस है। 75% बारिश के चांसेस यानी मैच होने के सिर्फ 25% चांसेस। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस मुकाबले के दौरान जो है टॉस भी डिले हो सकता है कि अगर मैच हो तो ओवर्स जो है वो दोनों टीमों से काटे जाए। ये भी हो सकता है कि ये मैच रद्द हो जाए और दोनों ही टीमों को एक एक अंक जो है वो दे दिए जाए। और ऐसा होता है तो आरसीबी को कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नुकसान केकेआर को होगा। हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो हेड टू हेड आंकड़ों में दोनों ही टीमों के बीच जो है 35 मुकाबले अब तक जो है खेले गए हैं, जिनमें केकेआर ने 20 मुकाबलों में बाजी मारी है और 15 मैचों में आरसीबी को जीत मिली है। सिर्फ 15 मुकाबलों में आरसीबी जीतने में कामयाब हुई है। 20 मैचेस केकेआर ने जीते, 35 में से साफ दबदबा अगर आप देखें तो वो केकेआर के पास है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की तो आरसीबी पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आरसीबी नंबर 2 पर है इस वक्त और केकेआर नंबर 6 पर मौजूद है। टॉप 4 की रेस में केकेआर भी अभी इस समय बनी हुई है। केकेआर को न सिर्फ अपने दोनों मुकाबले जीतने बल्कि ये भी दुआ करनी है कि फिर जो टॉप 4 की टीमें हैं उनमें कम से कम जो 2 टीमें हैं, नंबर 3 और नंबर 4 की टीमें, वो अपने अगले मुकाबले गवाए ताकि केकेआर के पॉइंट्स बढ़े और उनके पॉइंट्स जहां पर है वहीं पर रुके, क्योंकि केकेआर यहां से बेस्ट के सिनेरियो में 15 अंकों तक पहुंच सकती है। और वहीं अगर आप टॉप 4 की टीमें देखेंगे तो 14 अंकों पर मुंबई इंडियंस मौजूद है। अगर मुंबई ने एक मुकाबला भी जीत लिया, 16 अंक हो गए, तो फिर निश्चित तौर पर केकेआर बाहर हो जाएगी, क्योंकि 15 अंकों पर पंजाब किंग्स मौजूद है। पंजाब अगर अपने एक भी मुकाबला आगे यहां से जीतती है तो फिर केकेआर बाहर हो जाएगी। तो केकेआर के लिए माइन्यूट चांसेस है, लेकिन चांसेस है। जब तक नाम के आगे एलिमिनेटेड नहीं लग जाता तब तक क्वालिफाइड लगने के चांसेस जो है वो बने हुए रहेंगे। वहीं आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने 11 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में हार है, प्लस 0.482 की नेट रन रेट और 16 अंकों के साथ नंबर 2 पर स्ट्रांगली मौजूद है। और यहां से अगर कोई टीम क्वालिफाई हो सकती है, दोनों ही, अगर दोनों टीमों की बात करें तो फिर वो आरसीबी की टीम होगी जो क्वालिफाई होगी। इस मुकाबले को जीतकर आरसीबी इस सीजन क्वालिफाई होने वाली पहली टीम बन जाएगी। वहीं केकेआर 12 मुकाबले खेल चुकी है, 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबलों में हार है, प्लस 0.913 की नेट रन रेट है, 11 अंक है, 2 मुकाबले बचे हुए हैं और ये दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने ही पड़ेंगे केकेआर को, तब जाके क्वालिफाई होने के बारे में सोच भी सकती है केकेआर की टीम। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 2 मुकाबलों में जीत है, 2 मुकाबले गंवाए हैं और 1 मुकाबला जो है वो नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है। वहीं अगर आप आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने अपने पिछले 4 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला जो है वो गंवा दिया है। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। सबसे पहले केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण आपको दिखेंगे यहां पर ओपन करते हुए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती आपको दिखेंगे। इस सीजन अगर आप देखें तो केकेआर की टीम की तरफ से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट कोई भी नहीं रहा है, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो। सुनील नारायण ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, लेकिन फिर उसके बाद सुनील नारायण भी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाए हैं। आंद्रे रसल से टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है, लेकिन आंद्रे रसल भी सिर्फ एक मैच में ही अच्छी बल्लेबाजी कर पाए हैं। उसके अलावा उन्होंने भी टीम के लिए कुछ खास वैसा प्रदर्शन नहीं किया है। अगर टीम के लिए कोई 2 नाम कंसिस्टेंट रहे हैं तो वो कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी, उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी बल्लेबाजी में कंसिस्टेंट नहीं रहा है। रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत लेट में टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसी बड़ी पारियां नहीं खेली है। जरूर स्टार्ट वो टीम को दिलाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो बड़ी पारी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते। टीम के पास पोटेंशियल है, यहां से भले क्वालिफाई ना करे लेकिन 1-2 टीमों के लिए चांसेस जो है वो खराब करे, मोमेंटम बिगाड़ सकती है टीम ऑफ कोर्स, क्योंकि आरसीबी का जो प्लेऑफ के जो चांसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं कर पाएगी केकेआर की टीम, लेकिन मोमेंटम जो है वो खराब कर सकती है आरसीबी का केकेआर की टीम। वहीं अगर आप आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें तो आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 में विराट कोहली, जेकब बेथल आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। रजत पाटीदार अगर पूरी तरह फिट होंगे तो वो आपको दिखने वाले प्लेइंग 11 में।
वरना उनकी जगह हो सकता है जितेश शर्मा आपको बतौर कप्तान खेलते हुए दिखे, क्योंकि जब आईपीएल बीच में कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ था तब जितेश शर्मा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि मैनेजमेंट ने उनसे रजत पाटीदार जिस मुकाबले में फिट नहीं थे उस मुकाबले में बतौर कप्तान खेलने की बातें जो है वो चल रही थी। तो हो सकता है जितेश शर्मा आपको यहां पर बतौर कप्तान भी खेलते दिखे, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है कि रजत पाटीदार नहीं खेलेंगे। हालांकि ये बात सबको पता है कि रजत पाटीदार पूरी तरह फिट नहीं है और अगर आईपीएल कंटिन्यू चल रहा होता तो निश्चित तौर पर रजत पाटीदार 1-2 गेम जो है वो मिस करने वाले थे। उसके बाद मयंक अग्रवाल आपको प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। देवदत्त पाडिक्कल रूल्ड आउट हो चुके हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। मयंक अग्रवाल आपको प्लेइंग 11 में भी दिख सकते हैं। लियम लिविंगस्टन आएंगे, जितेश शर्मा होंगे, टिम डेविड होंगे, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, लुंगी एनगिडी और यश दयाल। जॉश हेजलवुड आपको नहीं दिखेंगे, जॉश हेजलवुड फिट नहीं है। प्लस अब WTC के फाइनल मुकाबले की तैयारियों में जॉश हेजलवुड लग गए हैं, तो हो सकता है आपको वो यहाँ ना दिखे प्लेइंग 11 में। तो अगर आप इस टीम को देखें तो विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए, जेकब बैथल ने अभी जो आईपीएल के अपने करियर का पहला 50 जो है वो उन्होंने लगा दिया था पिछले मुकाबले में, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की थी। रजत पाटीदार का बल्ला सही चल रहा है, जितेश शर्मा हो, यहाँ कृणाल पांड्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लुंगी एनगिडी ने पिछले मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी और यश दयाल भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन। अब प्रेडिक्शन की बारी है। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, बेंगलुरु के होम ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाना है और हमारी प्रेडिक्शन इस मुकाबले के लिए आरसीबी के साथ है। आरसीबी इस मुकाबले को जीत रही है। आईपीएल जब कंटिन्यू चल रहा था हम लगातार पिच रिपोर्ट वाली वीडियो बना रहे थे, उसमें हम लगातार प्रेडिक्शन आपको दे रहे थे और लगातार हमारी प्रेडिक्शन जो है वो सही जा रही थी। होपफुली ये जो रीस्टार्ट हो रहा है आईपीएल उसका पहले ही मुकाबले में जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो भी सही जाए। आरसीबी इस मुकाबले को जीतने जा रही है हमारे हिसाब से। आप कमेंट करके बताइएगा आरसीबी और केकेआर के बीच जो मुकाबला नंबर 58 खेला जाएगा उस मुकाबले में आपके प्रेडिक्शन किस टीम के साथ है।